और मीठा मीठा बोल के। जी हाँ, सही समझा आपने। मकर संक्रांति का माहौल है, चारों तरफ तिल की कुटाई और गुड़ की सौंधी खुशबू फैली हुई है। वहीं बिहार के गया की बात करें तो वहाँ की हवा में तिलकुट के खुशबू की बात ही अलग है। तिलकुट का नाम लेते ही सबसे पहले कोई जगह मन में आती है तो वो है गया। गया का तिलकुट ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। आखिर हो भी क्यों ना, यहाँ का जायका कुछ है ही ऐसा। मान्यता तो ये तक है कि अगर आपका कोई काम सालों से नहीं बन रहा या फिर कोई आपसे नाराज है तो सारे काम गया के तिलकुट को खाने खिलाने से आसानी से बन जाते हैं। गया के तिलकुट तो बहुत नामी है, खाने में स्वादिष्ट है, समझ गए ना, और इसीलिए लोग चॉइस से खरीदते हैं, खाते हैं। और जगह के तिलकुट से बेहतर है। लोगों को सौगात भी देते हैं तिलकुट से। हाँ, खुश भी करते हैं। सौगात देने के लिए ही तिलकुट लेने आए हैं। सुनते हैं कि बिगड़ा काम भी बनाना हो तो तिलकुट देने से बन जाता है। सही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तिल से काम बनती है। इन दिनों तिलकुट खरीदारों की भीड़ गया शहर के टिकारी रोड और रमना रोड में सैलाब की तरह उमड़ रही है। हर कोई अपने करीबियों और रिश्तेदारों को खुश करने के लिए तिलकुट की सौगात खरीदने तिलकुट की दुकानों पर उमड़ रहे हैं। गया के इन दुकानों पर तो इतनी भीड़ है कि लोगों को पर्ची कटवाकर लंबी कतारों में अपने नंबर आने का इंतजार करना पड़ रहा है। आखिर ऐसी भी क्या खास बात है गया के तिलकुट में, ये जानने के लिए हमने यहाँ के लोकल दुकानदारों से बात की और इनसे पता चला कि चाहे कोई और या कहीं बाहर कोई कितना ही अच्छा गुड़ तिल का इस्तेमाल क्यों ना कर ले, मगर गया का पानी इन सब पर भारी पड़ जाता है। इसमें एक गया की खासियत होती है कि पानी की खासियत और मौसम की खासियत, दोनों क्लाइमेटिक कंडीशन एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन जो भी है, दोनों इसको एक अच्छा टेस्ट दे करके तिलकुट का देती है, जो कि और कहीं भी पटना या कहीं भी बनता है तो ये नहीं मिल पाता है, या बिहार में या कहीं भी हिंदुस्तान में बनता है तो ये टेस्ट नहीं मिल पाता है। और एक क्वालिटी की भी बात होती है, चूँकि हम लोग के मंझे हुए कारीगर हैं और उनको बाहर भी वो पेमेंट नहीं मिल पाता है, और यहाँ हम लोग उस तरह से पेमेंट दे देते हैं, जिसके कारण कि वो यहाँ पर एक अपना कारीगरी का अच्छा अनुभव प्रदर्शित करते हैं। 4 साढ़े 4 बजे आए थे। ये यहाँ का जो श्री राम तिलकुट बहुत फेमस है, तो इसके लिए आए थे। यहाँ पर नंबर इतना ज़्यादा नंबर लगा हुआ कि 743 नंबर आया मेरा। अभी 650 चल रहा, लगभग अभी 2 घंटा और लग जाएगा इसमें। यहाँ गया के तिलकुट में क्या खासियत है, क्यों इतना भीड़ रहता है, बताइए। ये तो हमको भी पता नहीं है भैया, पता है कि यहाँ का फेमस होता है, बस इसलिए आए लेने के लिए और कुछ फेमस के नाम पर। ये तिलकुट हम लोग कहीं और भेजने वाले, हम लोग के लिए खुद के लिए नहीं है, कहीं और भेजने वाले हैं, बांटने के लिए। जी हाँ। तो यहाँ से लेके कहाँ भेजेंगे? ये पटना भेज रहा है और बक्सर भेज रहा है, 2 जगह भेजेंगे। अच्छा, 2 जगह तिलकुट। ये बताइए कि तिलकुट से लोग खुश भी होता है, इसीलिए भेजते हैं भी लोग। हाँ हाँ हाँ, फेस्टिवल के करने चार तरीके जो होता है हम लोग का। आप रहने वाले यहीं के हैं कि? बहुत ही मेरा घर है। इस बात पर हम बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि गया के तिलकुट में ही टेस्ट क्यों है। इसके पीछे रीजंस क्या है कि अगर हम तिल लेते हैं तो तिल ले आएंगे, चीनी ले आएंगे, लेकिन यहाँ का पानी हम कहीं भी उपलब्ध नहीं करा सकते। गया के पानी में टेस्ट है, इसलिए हमारा धरोहर गया जो है, यहाँ का तिलकुट प्रसिद्ध है। मतलब ये है कि गया के तिलकुट का राज और कुछ नहीं, वहाँ का पानी है। कई लोगों से बात करने के बाद पता चला कि श्री राम स्वीट्स नाम की दुकान यहाँ काफी चर्चित है। 4-5 घंटे लोग यहाँ के तिलकुट के लिए इंतजार करते नहीं थकते। लाइन में खड़े होकर लोग अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी इसे खरीद कर भिजवाते हैं। चाहे कितनी ही भीड़ हो, इस दुकान में क्यों ना हो, यहाँ के तिलकुट के बिना लोगों की संक्रांति अधूरी है। कोई पटना तो कोई बक्सर, गया के बाहर से भारी भीड़ इस मिठाई को खरीदने यहाँ उमड़ती है। गया के कई दुकानदारों की सरकार से अपील है कि कई सालों से चलने वाले इस बिजनेस को सरकार और बड़े स्तर पर पहुंचाने में उनकी मदद करे, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर भी तिलकुट और उससे बनी मिठाइयाँ पहुंच सके। तो अब की बार अगर आप गया के आसपास हैं तो संक्रांति में यहाँ के तिलकुट का मजा लीजिए और अपने चाहने वालों को भी खिलाइए। गया से बिमलेंदु चैतन्य की रिपोर्ट, बिहार तक।